स्वागत है आपका अपने चैनल एमबी वर्टेंस में। हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट अ न्यू जर्नी आई हैव स्टार्टेड। ठीक है, हम लोगों ने एक नई जर्नी स्टार्ट करी है सक्सेस की। हाँ, थोड़ा वर्ड सोच समझ के बोलना है बिकॉज इट इज गोइंग टू, इफ इट इज गोइंग टू स्टक तो क्या होगा आपको पता है। ठीक है, इंडिया है भाई, ऐसे वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेस ओनली, नॉट सक्सेस। ओके, तो भाई हम लोग ने स्टार्ट किया है एक नया वो बोल सकते हैं हम लोग का नया जर्नी है जिसमें हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं विद टी, जिसका ब्रांड का नाम है टीवाना। आप अगर चाहे तो आ सकते हैं गांधी पार्क में और हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, चाय पे बातचीत चलेगी और थोड़ी बहुत एजुकेशन की बात भी चल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। वी आर इन टू द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। भले ही टेम्परेचर कितना भी डाउन हो चुका हो, लेकिन हम लोगों की एनर्जी कम नहीं होने वाली बिकॉज वी आर यंगस्टर्स एंड वी बिलीव इन सक्सेस। और किसी भी कीमत पर हम लोगों को कामयाबी चाहिए, लेकिन नॉट बाय हुक और बाय क्रुक। वी वांट कामयाबी बाय आवर हार्ड वर्क, बाय our methods, by our moral characters. Okay, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर किस चीज की बात करता है? फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कहता है एन एक्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर और दिस थिंग विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। अगर आप देखें तो एक कंपैरिजन भी होता है, कंटिन्यूअस से भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज में डिफरेंस होता है। प्रेजेंट में क्या होता है, यू आर गोइंग टू से कि मैं वहां जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग देयर। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग देयर टुमारो, मैं वहां जा रहा हूँ कल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्यूचर को अगर मैं प्रेजेंट से डिनोट कर रहा हूं तो उसमें कुछ फ्यूचर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं, आई टेल यू। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूअस टेंस से, तो कंटिन्यूअस टेंस से बात करने में क्या होता है, आई एम सेइंग दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग डेफिनेटली, ये चीज पक्का होगी। लेकिन अगर मैं फ्यूचर से डिनोट कर रहा हूं तो आई एम सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन बट नॉट श्योर। आई एम जस्ट यूजिंग दिस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू डिनोट द थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं वीडियो में, उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि एजुकेशन वीडियो जनरली बच्चे देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अपना काम तो पढ़ाना है और आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बात करने वाले हैं भविष्य की, और अपना भविष्य आप बदल सकते हैं अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर लें थोड़ी। तो ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यूजेस की। यूजेस क्या होते हैं? टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर। हिंदी भी देख लेते हैं क्या जाता है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक्शन को जो कि चल रहा होगा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। द बैंड, शादी बाजे वाला, द बैंड विल बी प्लेइंग ऑन व्हेन द chief guest arrive. The band will be going on, ठीक है, या the band will be playing on when the chief guest arrive। ठीक है, जब चीफ गेस्ट आएगा तो जो बैंड है वो बजेगा। ठीक है, तो हमने एक डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में ऐसा कुछ कार्य हो रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूंगा। आई विल बी डांसिंग व्हेन आई विल बी विनिंग 1 करोड़ नेक्स्ट मंथ। है ना, फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा हो रहा होगा देन आई विल बी डांसिंग। तो क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज कि ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे। पहला यूज समझ में आया? एग्जाम्पल आप चाहे तो खुद बना सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। एज मेनी एग्जाम्पल्स यू वांट टू डिस्कस, वी कैन डिस्कस थ्रू आवर व्हाट्सएप लिंक। नेक्स्ट यूज देखते हैं। हाँ, तो कहां पे ध्यान है, सेकंड यूज भी तो देख लो।
फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड पर्टिकुलरली इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि हम प्लान कर चुके हैं एंड दीज इवेंट्स आर पर्टिकुलर इवेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट्स जो आप प्लान कर चुके हो, ठीक है, और आपका ट्रैवलिंग का भी कोई प्लान हो सकता है जो आप पहले से ही प्लान कर चुके हो। तो पर्टिकुलरली इवेंट्स और ट्रैवल इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, क्या है, पर्टिकुलरली इवेंट्स जो आप प्लान कर चुके हो और ट्रैवल जो भी आपको जाना है फ्यूचर में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा था, यू समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। हिंदी में फिर से बता देता हूँ, ऐसे इवेंट्स जो आप पर्टिकुलरली प्लान कर चुके हो या आप ट्रैवल की अगर कोई प्लान कर रहे हो फ्यूचर में जाने की, पर्टिकुलरली कोई प्लान चीज है तो आप यूज करते हो ये वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ही विल बी रीचिंग लंदन, यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी लगा देते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा बी आता है। ही विल बी रीचिंग लंदन ऑन 10th of October, ऑन 10th October, वो लंदन पहुंच रहा होगा 10 अक्टूबर को, ओके। तो फ्यूचर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो नेक्स्ट यूज की तरफ भी बढ़ लेते हैं फटाफट, बढ़ते हैं तीसरे यूज की तरफ, दैट इज इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो आप उस फॉर्म को बोलते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म। इतनी वीडियोस आपने देख ली है मेरी, अब आपको इस वर्ड को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी। In the interrogative form, this tense is used to ask a polite question. Polite way of asking question, do you get it? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब आप फ्यूचर में क्या कह रहे हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म में इस टेंस का आप यूज कर सकते हैं पोलाइट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, विल यू बी डूइंग इट, क्या तुम कर रहे होगे, क्या, आई कैन नॉट से दैट, इन आवर एब्सेंस, हमारी एब्सेंस में क्या तुम वो कुछ मतलब कुछ कर रहे होगे क्या, ठीक है। तो इट किसके लिए यूज करते हैं, ये भी देख लेते हैं। इट का यूज होता है, पहले भी बताया था फिर से बता देते हैं दोस्तों, इट का यूज होता है एनिमल्स के साथ, जानवर जो कि हम लोग नहीं है, ठीक है, और नहीं हम लोग हैं, सोशल बीइंग है ना, सोशल एनिमल्स। और दूसरा किसके साथ होता है बता सकते हो, नॉन लिविंग थिंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशंस की। हाँ जी, एक्सरसाइज हो गई, ओह शिट, हम तो नहीं कर पा रहे, तुमने कर ली, थोड़े मोटे हो गए भैया, क्या करें, टीचर का काम होता है बैठ बैठ के पढ़ाना, लेकिन छोड़ो ना, मेरे मोटापे से आपको क्या लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ, है ना, यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, एक एक्शन को इंडिकेट करने के लिए विच इज अ रिजल्ट ऑफ अ रूटीन, जो मतलब आपका एक रिजल्ट आया बिकॉज ऑफ दैट रूटीन, मतलब आपने कुछ काम किया, उसका एक रूटीन आपने फॉलो किया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा या आया है फ्यूचर में, तो यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज अ रिजल्ट ऑफ अ रूटीन, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई विल बी सीइंग हिम टुमारो, मैं उसे मिल रहा हूँ, यहाँ पे सीइंग हिम मतलब होता है देखना नहीं होता, इसका मतलब आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर मैं इस वर्ड को देखूं इट इज रॉन्ग, लेकिन इस वर्ड का एक अलग मतलब होता है, उस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग, क्यों मिल रहा हूँ, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द सेम बिल्डिंग, तभी तो मिल रहा हूँ। फ्यूचर में क्या हुआ, हमने एक रूटीन फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग वी विल बी मीटिंग हिम, ठीक है। तो फ्यूचर के यूजेस खत्म होते हैं, बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन की तरफ, और एग्जाम्पल्स बनाने का काम आपका है भाई लोगों, थोड़ा तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो। चलो आगे बढ़ते हैं। So moving ahead with the formations now, affirmative क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं और समझाते हैं भैया साथ साथ मिलकर कि affirmative होता क्या है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, we are going to talk about the person जिसके बारे में हम बात करेंगे, that is going to be the subject। फुल फॉर्म इसकी ऐसे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, very easy isn't it, plus will और shall लगाना है according to the subject। I'm telling you again, I और we के साथ लगता है shall, क्या लगता है भैया, shall लगता है, ठीक है। आप चाहो तो आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज पहले जो हम अगर बात करें बिल्कुल फॉर्मल ग्रामर की, तो लगाना जरूरी है। अगर इनफॉर्मल वे में आप ग्रामर यूज करें तो यू कैन यूज will also, ओके। तो will लगेगा बाकी सबके साथ, किस किस के साथ, he, she, it, they, any name, ठीक है, और you के साथ आप लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल दोनों नहीं लगाने, एक लगाना है, ठीक है। बी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, सॉरी आई एम सॉरी,
वर्ब फोर्थ फॉर्म होती है कंटिन्यूअस फॉर्म। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड करते हैं देन यू विल बी मेकिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म। इसको मैंने डीप में पहली वीडियोस में समझा रखा है, इफ यू वांट यू कैन लुक एट इट ओवर देयर। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल्स अगर इसके बिहाफ पे बनाते हो कभी भी एरर नहीं आने वाला है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, एग्जांपल ही विल बी मीटिंग मी टुमारो, वह मुझे कल मिल रहा होगा। सेंटेंस एंड होता है किससे? होगा। होगी इससे होता है सेंटेंस। ठीक, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। ठीक है, गे वर्ड यूज नहीं करते हैं, बड़ा सेंसर बोर्ड वाला सीन हो जाएगा फिर, है ना। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में क्या सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बस एक चीज ऐड करनी है नॉट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। द वर्ड नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस बी कंटिन्यूअस को शो करने के लिए, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल he will not be meeting me tomorrow, वह मुझे कल नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, he will not be meeting me tomorrow मैंने सेम इसलिए बना दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। किसका डिफरेंस है? सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। वेरी इजी। देखो कभी भी फ्यूचर में yesterday का यूज मत करना, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया ना। जो चीज पहले हो चुकी है वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वर्ड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम लोग इंटेरोगेटिव की तरफ। Here are the last two formations of future continuous tense। जल्दी से खत्म करते हैं, फिर बढ़ेंगे अगली वीडियो की तरफ। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे यार, स्पीड पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरी स्पीड इसलिए बन चुकी है बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दीज कॉन्सेप्ट्स earlier. Now it's your turn, you have to practice it now. Okay, interrogative की बात करते हैं। क्या लगाए? सबसे पहले will और shall लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं ना will और shall। प्लस क्या लगाए? किसके लिए बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूस लगाना तो बी लगा लेंगे, विल ही बी। ठीक है, और क्या लगाए? वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। एक होमवर्क दे रहा हूं लास्ट में ना, अगर आप करना चाहो तो प्लीज कर देना। इच्छा आपकी है, कामयाबी आपकी है, चाहिए तो कर लो, नहीं चाहिए तो मत करो भाई। मेरा क्या, मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा और तुम लोगों को सिखाता रहूंगा। इच्छा है ना, डिजायर्स आपकी होने वाली है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, हिंट दे दूंगा यार, है घबराने की बात नहीं है। विल ही बी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा होगा। विल ही बी टीचिंग टुमारो, टुमारो जो लगाने लगा लेना, है ना। तो इसमें देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव में समझा देता हूं, एक बार वीडियो को ध्यान से सुनकर खुद लिख लेना। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ही तो लगाना है बीच में, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, विल ही नॉट बी टीचिंग टुमारो, क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा कल। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस बनाना आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेंटेंसेस को चेक करूं तो हमारे नीचे जो लिंक दे रखा है, देखो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, आप उसमें जाके क्लिक कर सकते हैं और आप क्लिक करके अपनी कोई भी क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके प्यार में 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्दी 1000 तक पहुंचेंगे।